ग्रेगर साम्सा एक मेहनती और जिम्मेदार नौजवान है जो एक ट्रैवलिंग सेल्समैन के तौर पर काम करता है। वो रोजाना मुख्तलिफ शहरों में सफर करता है और अपने खानदान के लिए पैसे कमाता है। उसके वालिदैन बूढ़े हैं और काम करने के काबिल नहीं, जबकि उसकी बहन ग्रेटे अभी जवान हो रही है और अपने ख्वाब देख रही है। ग्रेगर अपने खानदान का वाहिद कफील है, इसलिए वो अपनी जिंदगी की मुश्किलात को बर्दाश्त करता है और मुसलसल मेहनत करता रहता है। एक सुबह जब ग्रेगर नींद से जागता है तो वो खुद को एक अजीब हालत में पाता है। वो अब इंसान नहीं रहा, बल्कि एक देव हैकल कीड़े में तब्दील हो चुका है। उसका जिस्म सख्त हो जाता है, उसकी कमर खौल की तरह बन जाती है और उसकी कई टांगें बेतरतीब हरकत कर रही होती हैं। वो हैरान होता है, मगर उसकी सबसे बड़ी फिक्र अपनी नौकरी होती है। वो घड़ी देखता है और परेशान हो जाता है कि वो देर कर रहा है। वो बिस्तर से उठने की कोशिश करता है, मगर उसका जिस्म उसका साथ नहीं देता। वो बार बार कोशिश करता है, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर वो काम पर नहीं गया तो उसका मैनेजर नाराज हो जाएगा। उसके जहन में अपनी हालत से ज्यादा अपने खानदान की जिम्मेदारी होती है। इसी दौरान उसके कमरे के बाहर उसकी माँ, वालिद और बहन ग्रेटे उसे आवाज देते हैं। वो पूछते हैं कि वो बाहर क्यों नहीं आ रहा। ग्रेगर जवाब देने की कोशिश करता है, मगर उसकी आवाज बदल जाती है और वो साफ अल्फाज में बात नहीं कर पाता। उसकी आवाज एक अजीब सी सराहट में बदल जाती है। कुछ देर बाद उसका मैनेजर भी आ जाता है और दरवाजा खटखटाता है। वो ग्रेगर की गैर हाजिरी पर शक करता है। ये जाहिर होता है कि उसके काम की जगह पर उसकी अहमियत सिर्फ उसकी कारकर्दगी तक महदूद है। ग्रेगर बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। वो अपने मुंह से लॉक खोलता है और आखिरकार दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सब लोग उसे देखकर खौफजदा हो जाते हैं। उसकी माँ बेहोश हो जाती है, मैनेजर डर कर भाग जाता है और उसका बाप गुस्से में आकर उसे वापस कमरे में धकेल देता है। अब ग्रेगर की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल जाती है। वो अपने कमरे में कैद हो जाता है। वो बाहर नहीं जा सकता और कोई उसके पास आना नहीं चाहता। सिर्फ उसकी बहन ग्रेटे शुरू में उसका ख्याल रखती है। वो उसे खाना देती है और उसके कमरे की सफाई करती है। वक्त के साथ ग्रेगर की आदत बदलती हैं। वो सादा खाने के बजाय सड़ी हुई चीजें पसंद करने लगता है। वो दीवारों पर चढ़ता है और छत से लटकता है, मगर उसके दिल में अपने खानदान के लिए मोहब्बत बाकी रहती है। वो दरवाजे के पीछे से उनकी बातें सुनता है और उनके बारे में फिक्रमंद रहता है। घर के हालात भी बदलते हैं। चूंकि ग्रेगर अब कमा नहीं सकता, इसलिए उसके वालिद दोबारा काम शुरू करते हैं। उसकी माँ भी काम करती है और ग्रेटे भी नौकरी करती है। आहिस्ता आहिस्ता सब अपने अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं और ग्रेगर की अहमियत कम होती जाती है। शुरू में ग्रेटे अपने भाई से हमदर्दी रखती है, मगर वक्त गुजरने के साथ वो भी थक जाती है। अब वो उसके कमरे में कम आती है और उससे दूर रहने लगती है। उसके दिल में मोहब्बत की जगह बेजारी आ जाती है। एक दिन ग्रेगर कमरे से बाहर निकलता है। उसका बाप उसे देखकर गुस्से में आ जाता है और उस पर सेब फेंकता है। एक सेब उसकी पीठ में जाकर फंस जाता है। ये जख्म ठीक नहीं होता और उसकी हालत मजीद खराब हो जाती है। घर वाले अपने माली मसाइल हल करने के लिए कुछ किराएदार रख लेते हैं। अब उनकी तवज्जो उन्हीं लोगों पर होती है। ग्रेगर को वो एक बोझ समझते हैं और उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। एक शाम ग्रेटे वॉयलिन बजा रही होती है। उसकी मौसीकी बहुत खूबसूरत होती है। ग्रेगर उस आवाज की तरफ खिंच जाता है और कमरे से बाहर आ जाता है, मगर जैसे ही किराएदार उसे देखते हैं वो नाराज हो जाते हैं और किराया ना देने की धमकी देते हैं। इसी मौके पर ग्रेटे कहती है कि अब उन्हें इस चीज से छुटकारा हासिल करना होगा, क्योंकि ये उनका भाई नहीं रहा। ये बात सुनकर ग्रेगर बहुत दुखी होता है। वो समझ जाता है कि अब उसके लिए उस घर में कोई जगह नहीं रही। वो खामोशी से वापस अपने कमरे में चला जाता है। वो बहुत कमजोर हो जाता है, खाना छोड़ देता है और तन्हाई में डूब जाता है। इसी हालत में वो आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है। अगली सुबह जब उसकी लाश मिलती है तो घर वाले गम के बजाय सुकून महसूस करते हैं। वो अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं और एक नई जिंदगी शुरू करने का इरादा करते हैं। वो बाहर घूमने जाते हैं और अपनी बेटी ग्रेटे के मुस्तकबिल के ख्वाब देखते हैं। तो दोस्तों, ये थी फ्रांज काफ्का की किताब मेटामॉर्फोसिस की समरी। तो इस कहानी से हमें ये अहम सबक मिलता है कि इंसान की असल कदर अक्सर मुआशरे में उसकी अफादियत से जुड़ी होती है, ना कि उसकी इंसानियत से। जब तक कोई शख्स दूसरों के लिए फायदेमंद रहता है, उसकी इज्जत की जाती है, उससे मोहब्बत की जाती है और उसे अहम समझा जाता है।
मगर जैसे ही वो कमजोर या बेकार हो जाए, वही लोग जो कभी उसके करीब होते हैं उससे दूर होने लगते हैं। ग्रेगर साम्सा की जिंदगी इस हकीकत की वाज़ेह मिसाल बनती है, जहां वो अपने खानदान के लिए दिन रात मेहनत करता है, उनकी ज़रूरियात पूरी करता है और अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करता है। लेकिन जब वो एक ऐसे मरहले पर पहुंचता है जहां वो उनके किसी काम का नहीं रहता, तो वही खानदान उसे एक बोझ समझने लगता है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हकीकी मोहब्बत और रिश्ता वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ दे, ना कि सिर्फ फायदे के वक्त। मजीद ये कि इंसान को दूसरों की कद्र सिर्फ उनकी कारकर्दगी या फायदे की बुनियाद पर नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसलिए करनी चाहिए कि वो एक जीता जागता एहसास रखने वाला इंसान है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।